सऊदी अरब और यमन के हुतीज एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। इन दोनों की लड़ाई का एक लंबा इतिहास रहा है। 10-12 साल तक सऊदी अरब ने यमन के हुतीज के साथ जंग की। फिलहाल अभी सीज फायर है, लेकिन इस दौरान सऊदी अरब और यमन के हुतीज एक बार फिर से भिड़ चुके हैं। यमन के हुतीज ने सऊदी अरब के तमाम हवाई अड्डों पर हमले करने की धमकी दे डाली है। दरअसल यमनी हुतीज की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। यमनी हुतीज का कहना है कि ईरान से एक फ्लाइट 200 लोगों को लेकर राजधानी सना के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। जब वो यमन के एयर स्पेस में थी, सऊदी अरब के बॉर्डर के किनारे थी, उसी दौरान सऊदी अरब की वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमान उस फ्लाइट के करीब आए और उसको लैंड करने से रोकने की कोशिश की। यमन के हुतीज ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हमने सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद लड़ाकू विमान वहां से चले गए और ईरान से जो फ्लाइट राजधानी सना में आ रही थी वो सेफली लैंड हो गई। यमन के हुतीज ने कहा कि इस फ्लाइट में 200 लोग थे और 200 लोग वो थे जो कुछ घायल थे और गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो अपना इलाज कराने राजधानी सना आए थे। काफी टाइम के बाद, काफी सालों के बाद ईरान से कोई फ्लाइट राजधानी सना के एयरपोर्ट पर लैंड की है। हुतीज के दावे के मुताबिक सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने रोकने की कोशिश की, हमने जवाबी कार्रवाई की, लड़ाकू विमान भाग गए। लेकिन अगर दोबारा से सऊदी अरब ने ऐसी कोई भी गलती करने की कोशिश की तो हम सऊदी अरब के तमाम हवाई अड्डों को निशाना बनाएंगे। यह दावा यमन के हुतीज की तरफ से किया गया। अच्छा, यहां पर आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं। ये जो राजधानी सना है, यमन की राजधानी सना, जहां पर हवाई अड्डा बना हुआ है, ये सना वाला जो एरिया है वो यमन के हुतीज के कंट्रोल में आता है। यमन के अंदर दो सरकारें हैं। एक वो सरकार है जिसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, जिसको सऊदी अरब ने भी मान्यता दे रखी है। दूसरी अंसारुल्लाह की सरकार है, जिसको हुतीज कहा जाता है। कुछ एरिया में हुतीज का कब्जा है, उनकी सरकार चलती है, उनकी अपनी आर्मी है। और यमन का आधा एरिया ऐसा है जहां पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है। यहां से आपको हर एक बात समझने में अब आसानी हो जाएगी। अगर आप कहीं पर यह सुनते हैं कि यमन ने हमला कर दिया, तो वो हमला पूरी यमन की सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है, बल्कि हुतीज के कंट्रोल में जो एरिया है उस एरिया से हुतीज हमला करते हैं। यमन देश का हमला नहीं माना जाता है, बल्कि अंसारुल्लाह का हमला कहा जाता है। तो सऊदी अरब ने 10-12 साल तक जो यमन से लड़ाई की थी वो पूरे यमन से नहीं की थी, बल्कि अंसारुल्लाह संगठन से की थी, जिसको हुतीज कहा जाता है। फिलहाल हुतीज ने सऊदी अरब की वायुसेना के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया कि उन्होंने फ्लाइट को लैंड होने से रोकने की कोशिश की, हमने जवाबी कार्रवाई की, उनके लड़ाकू विमान भाग गए। अब इस पर सऊदी अरब का क्या कहना है? सऊदी अरब की तरफ से अभी हुतीज के इस दावे पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन सऊदी अरब के समर्थन से यमन की जो दूसरी सरकार चल रही है यमन के अंदर, उस यमनी सरकार के एक स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम है जनरल तुर्की अल मलिकी। इन्होंने यमन के हुतीज के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि यमन के हुतीज ये जो दावा कर रहे हैं ये दावा पूरी तरह से झूठा है। सऊदी अरब के लड़ाकू विमान यमन के क्षेत्र में आकर फ्लाइट को नहीं रोक रहे थे। सऊदी अरब का कोई भी लड़ाकू विमान यमन के एयर स्पेस में नहीं आया है। ये झूठी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने यमन के लोगों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। हमारी सरकार सऊदी अरब के साथ अच्छा भाईचारा निभाती है। इन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए यमन के हुतीज इस तरह की झूठी बात दुनिया के सामने रख रहे हैं। सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने यमन के एयर स्पेस में आकर किसी भी फ्लाइट को रोकने की कोशिश नहीं की है। यह हुतीज के अलावा यमन के अंदर जो दूसरी सरकार है उसके स्पोक्स पर्सन की तरफ से दावा किया गया। फिलहाल यमन के हुतीज ने खुलकर सऊदी अरब को धमकी दे दी है कि अगर दोबारा से आपके लड़ाकू विमान इधर भटके तो आपके तमाम हवाई अड्डों को हम उड़ा देंगे। आइए अब ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान के अंदर इस वक्त मातम है, लोग शोक मना रहे हैं क्योंकि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे को लोगों के बीच रखा गया है। दुनिया भर के तकरीबन 100 देशों के मेहमान ईरान के अंदर पहुंचे हैं। सऊदी अरब के अधिकारी भी अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शामिल हुए। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के ताबूत के बराबर में उनकी बेटी का ताबूत भी रखा गया, उनके दामाद का ताबूत भी रखा गया। 14 साल की उनकी एक पोती और उनके बेटे मुज्तबा खामनेई की बीबी का ताबूत भी उन्हीं के बराबर में रखा गया। अली खामनेई के घर के किसी भी शख्स को अभी तक नहीं दफनाया गया था। सभी के ताबूत उनके बराबर में ही रखे गए। फिलहाल अभी तक मुज्तबा खामनेई नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे में तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। देश विदेश से लोग ईरान पहुंच रहे हैं। तकरीबन 100 देशों की सरकारों ने अपने नेता को भी ईरान के अंदर भेजा है। ये काफी बड़ी बात हो जाती है। दुनिया में इतना बड़ा जनाजा आज तक किसी का नहीं उठा। ईरान के अंदर ही रिकॉर्ड था, पहले भी आपको बता चुका हूं।
ईरान के जो पहले सुप्रीम लीडर थे खुमैनी, उनके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा होने वाला है जहां पर इतने लोग एक साथ शामिल होंगे। ये चीज शायद अमेरिका को बुरी लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में अपने आप को बॉस कहलवाना चाहते हैं, हर तारीफ अपने लिए ही चाहते हैं। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका ने दुनिया भर के कई सारे देशों के नेताओं को रोकने की कोशिश की कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे में शामिल ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे देशों ने अमेरिका की बात ना मानते हुए ईरान के अंदर जनाजे में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि कुछ देश अमेरिका की धमकियों से डर गए और ईरान के अंदर अपना डेलीगेशन नहीं भेजा। अफ्रीका के कुछ देशों को अमेरिका ने धमकी दी कि आप अपने नेताओं को अगर ईरान भेजते हैं अयतुल्लाह खामनेई की जनाजे में तो हम आपको दी जाने वाली मदद रोक देंगे। कुछ अफ्रीकी देशों के नेता डर गए और अपने डेलीगेशन को नहीं भेजा, लेकिन कुछ नहीं डरे। तमाम धमकियों के बावजूद भी 3 यूरोप के देश, 5 अफ्रीकी देश, खाड़ी के 2 देश और पूर्वी एशिया के 2 देश ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे में शामिल हुए। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ईरान के करीबी हैं, वो शामिल हुए। दोस्तों, अमेरिका को बने हुए 250 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, हमने ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है। ईरान को तो हम बुरी तरह से हरा चुके हैं। अब उनके सुप्रीम लीडर जो हमने मारे थे उनका जनाजा रखा जा रहा है, इसलिए हमने ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है। हम ईरान के ऊपर बमबारी नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पहले से ही हारा हुआ देश है। चलिए, अब वो अपने सुप्रीम लीडर का जनाजा उठा रहे हैं, हमने उनको 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। अपनी वाहवाही करते हुए काफी इन्होंने डींगे हाँकी। फिलहाल नेतन्याहू की तरफ से दावा किया गया है कि बहुत जल्द ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात वॉशिंगटन के अंदर होगी। दोनों देशों के रिश्ते को लेकर खबरें काफी फैली थी कि दोनों नेताओं के बीच बन नहीं रही है। नेतन्याहू ने कहा कि बहुत जल्द ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। अब मुलाकात करने के बाद किस तरह की घुट्टी पिलाएगा ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इसकी मुलाकात के बाद हो सकता है कि फिर से कुछ ना कुछ बवाल मिडिल ईस्ट में देखने को मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।